जनवरी खत्म हो गई है और गर्मियों में लगने वाले सब्जी का बिल्कुल सही टाइम आ गया है, क्योंकि रात का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं जा रहा है और दिन में भी धूप भी अच्छी खिली खिली रहने लगी है। बिल्कुल यही सही टाइम है गर्मी के सब्जी के बीजों को लगाने का। आइए जानते हैं कौन कौन सी सब्जी हमें लगानी चाहिए और किस तरह से फास्ट जर्मिनेशन में की हूँ, सब्जियों को कैसे उगाती हूँ। सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंकाज़ होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। आज मैं 10 से भी अधिक ऐसी सब्जी बताने वाली हूँ जो इजिली ग्रो हो जाती है और इजिली मेंटेन भी हो जाती है। बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है और इसे आप आराम से प्लांटर में या फिर आप बालकनी गार्डन में यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पैकेट बनाकर देते हैं बीज भंडार वाले। आप बीज भंडार से भी खरीद सकते हैं, आप लोकल, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बहुत इजिली हर जगह मिल जाती है। या फिर बीज भंडार में इस तरह से बड़े बड़े पैकेट भी मिलते हैं। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी पैकेट नहीं ली हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैकेट तो वो किसान ग्रो करते हैं ना, जिनको सब्जी बेचनी होती है। हमें तो बस अपनी मतलब भर की उगानी होती है, जिससे हमारा काम चल जाए। और थोड़ी थोड़ी फलती रहती है ना साग सब्जी, तो हमारा गार्डन भी हरा भरा और फूलों से भी भरा रहता है। तो सबसे पहली सब्जी का नाम ले रही हूँ यहाँ तरोई। तरोई भी बहुत तरह के होते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं, लाइट ग्रीन होते हैं, या फिर लाइनिंग वाली भी होती है, बहुत तरह की होती है। तो यहाँ पर मैं जो बीज दिखा रही हूँ, ये जो दाने दाने से बीज जो दिख रहे हैं ना इस तरह से, वो लाइनिंग वाली तरोई की है। और जो स्मूथ से दिख रहे हैं बीज, वो वाली है जो सिंपल तरोई होती है, नॉर्मल जो मिलती है डार्क ग्रीन कलर की, वो वाली की तरोई की, और बहुत इजिली ग्रो भी हो जाती है। तो अगली सब्जी का मैं बता रही हूँ, ये है कुकुम्बर। कुकुम्बर बहुत ही आसानी से आप गमले में या किचन गार्डन आप बना रखे हैं, वहाँ आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजिली ग्रो भी हो जाती है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी करती हैं। बस अच्छी मिट्टी तैयार कर लीजिए और इसको लगा दीजिए तो बहुत ही इजिली ग्रो भी हो जाते हैं। और इतने सारे बीज ही बहुत 10 या 15 रुपए के दे दिए हैं बीज भंडार वाले भैया, तब भी देखिए बहुत ज्यादा बीज हो गए। और अगला बीज है ककड़ी का। ये भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फलती है। जब पौधे तैयार हो जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। मैं तो इन सभी बीजों को किचन गार्डन में लगाने वाली हूँ, या आप प्लांटर में भी लगा सकती हैं। प्लांटर में भी बहुत इजिली सर्वाइव कर देता है और अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। अगला बीज है लोबिया का। लोबिया भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फलती है और इसे कैसे फास्ट जर्मिनेशन करनी है वो मैं वीडियो के लास्ट तक में आपको बताऊंगी। और बहुत ही इजिली ग्रो भी हो जाती है। और देखिए ये 20 से 25 रुपए में मिले हैं बीज, और कितनी ज्यादा बीज हो गई है। हमें तो बस 8-10 बीजों की ही जरूरत होती है। 8-10 पौधे तैयार हो गए तो हमारे मतलब भर की बन जाती है सब्जियां। और ये है बीज लौकी की। लौकी की भी बीज दो तरह के हैं, एक बोल रहे थे गोल वाली की है और एक बोल रहे थे लंबी वाली की है। तो दोनों तरह की बीज हमें वो दे दिए हैं और दोनों ही इजिली ग्रो हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है। हाँ, जब भी आप लौकी का पौधा लगाएं तो उसमें 3G पिंचिंग जरूर करें, जिससे ज्यादा ब्रांचेज होंगी और ज्यादा फ्रूटिंग भी होगी। तो इस तरीके से हमने इसे लौकी का बीज भी ले लिए। और अगली सब्जी है, यहाँ है करेला। और जो व्हाइट वाली बीज है ना, वो है व्हाइट वाली तरोई। बहुत लाइट ग्रीन कलर की होती है। इसकी भी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और भले ही छोटी होती है लंबाई में, लेकिन सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये वाली तरोई भी आप लगा सकते हैं। और अगली सब्जी है करेला की। करेला भी बहुत ही जरूरी है लगाना, क्योंकि जहाँ सभी सब्जियां आती है वहाँ करेला भी तो जरूर ही लगाना चाहिए। और करेला भी बहुत ही अच्छे से प्लांटर में उग जाता है और फ्रूटिंग भी अच्छी खासी होती है। तो आप करेला भी जरूर लगाइए अपने टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन, या फिर आप किचन गार्डन में भी लगा सकती हैं। अगली सब्जी है हमारी भिंडी। भिंडी भी बहुत ही टेस्टी सब्जी, या फिर जिस तरीके से आप बनाए उस तरीके से बनती है। भिंडी की सब्जी, भुजिया, भरमा भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है। और भिंडी भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें, जिससे आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। और अभी आप लगाइएगा ना तो पूरे बारिश के बाद तक भिंडी आप खाते रहेंगे। मतलब जितने दिन गर्मी रहेगी आप उतने दिन ही भिंडी खाते रहेंगे और बहुत ही इजिली हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं होती है। और यहीं पर हम भाजी की बात करें, सब्जी के बाद, तो भाजी में आप लाल चौलाई, ग्रीन चौलाई, पालक, इस तरह से भाजी आप लगा सकते हैं। सभी बहुत ही हेल्दी होता है। भाजी भी खाना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इजिली छोटे से छोटे प्लांटर, बड़े प्लांटर में आप, या फिर
आप गार्डन में लगा सकती हैं तो बहुत ही इजीली ग्रो भी हो जाता है और इस तरह से आप भाजी भी खरीद सकती हैं। मैं यहाँ सारे बीजों को इस तरह से कटोरी में रख ली हूँ, या फिर आप अलग अलग कटोरी में अलग अलग तरह की किस्म की सब्जी रखिए, या फिर आप इस तरह से मिक्स करके सारे सब्जियों को रख दीजिए। तभी में मैं यहाँ डाल रही हूँ पानी। इस तरह से 7 से 8 घंटे भीगने के लिए इसे सबसे पहले छोड़ दें। बहुत ही जरूरी टिप्स है ये। जब सब्जी की बीज अच्छी तरीके से पानी से भीग जाएंगे 7 से 8 घंटे तक, हाँ, जहाँ भाजी की बात करें वहाँ पे इस भाजी के बीजों को भिगोइए नहीं। ये डायरेक्ट ही क्यारी में, प्लांटर में आप लगा सकती हैं। इसे आप पानी में भीगने न दें। और इस तरह से छानने के बाद पानी से छानकर मैं यहाँ टिश्यू में देखिए इस तरह से बांध दी हूँ और इस तरह लपेट कर टिश्यू को अच्छी तरीके से रख दीजिए, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है ना वो उड़े नहीं। और टिश्यू को भी हल्का सा और गीला कर लीजिए। वैसे ही बीज से ये गीला हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और गीला कर दीजिए और सभी को एक कटोरी में रख दीजिए, एक पर एक टिश्यू, ताकि ज्यादा ड्राई ना हो। ऊपर से ढक्कन नहीं लगाइएगा, नहीं तो स्मेल आ जाती है। और 10 से 12 घंटे के बाद ही आप देखिएगा कि टिश्यू में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, यहाँ मैं इकट्ठा ही सब्जी को बांध दी थी और देखिए जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे जिसकी जर्मिनेशन रेट होती है ना, वैसे वैसे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए 10 से 12 घंटे में ही ये भिंडी में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो इसको अभी मैं और बांध दूंगी। जिसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है ना, उसको मैं छाट देती हूँ। हाँ, इकट्ठा डालने से ये प्रॉब्लम होती है कि हमें छाटना पड़ता है। वैसे अलग अलग डालिएगा तो आप उसे नहीं छाटना पड़ेगा। इस तरीके से बिना जर्मिनेशन वाला मैं साइड कर दी हूँ और जो जर्मिनेट हो चुका है उन बीजों को मैं यहाँ साइड कर दी हूँ, ताकि इसे मैं पहले लगा दूं। जैसे जैसे जर्मिनेशन होते जाएगा वैसे वैसे उसको मैं लगाते जाऊंगी। सभी सब्जियों का जर्मिनेशन रेट अलग अलग होता है। जैसे जैसे जो जर्मिनेट होता रहेगा ना, उसे आप लगाते जाइए। सबसे लेट जर्मिनेशन होता है करेला, तो वो जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तभी आप उसे प्लांटर में या फिर आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं। सभी सब्जियों को आप जरूर लगाइए। जो बेलनुमा सब्जी होती है उसके लिए आप स्टिक का सहारा ले सकती हैं। उस पे आप चढ़ाइए या रस्सी बांध कर चढ़ा सकती हैं। बहुत ही इजीली वो चढ़कर लटक कर सारी सब्जियां फलेगा। उसके लिए स्टिक की सहारा लेना या रस्सी का सहारा लेना बहुत ही जरूरी। बाकी जो है भिंडी या फिर लोबिया, ये सब तो ऐसे ही प्लांटर में इजीली ग्रो हो जाता है। हाँ, लेकिन धूप अच्छी चाहिए। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी गर्मी होती है, लेकिन इसके ऊपर धूप लगनी बहुत ही जरूरी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।